नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और विमेंस डे के मौके पर कॉर्पोरेट कॉर्नर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी लेडी की जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बनने का सपना देखा था। पिता से मिली एक छोटी सी लैब को पूरे देश में पहचान दिलाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमीरा शाह की, जिन्होंने मेडिकल एजुकेशन नहीं बल्कि यहाँ पर कम उम्र के होने के बावजूद उन्होंने जो है कई चुनौतियों का यहाँ पर सामना उन्होंने किया और इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश की एक बड़ी और बेहतर कंपनी उन्होंने खड़ी कर दी है, जिसको मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के नाम से जाना जाता है। आज कॉर्पोरेट कॉर्नर में हम बात करेंगे कि कंपनी के ग्रोथ के सफर में आखिर क्या क्या चुनौतियां आई उन्हें, कंपनी को इतना बड़ा बनने में कितना समय लगा, और आज के शो में जानेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की पूरी कहानी। चलिए तो इस बेहद दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं कंपनी की एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और प्रमोटर अमीरा शाह। अमीरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। और हर कहानी की शुरुआत उसके सफर के साथ होती है, तो चलिए जर्नी ही जानना चाहेंगे। एक उद्यमी के तौर पर आपका सफर कैसा रहा? आपने बिजनेस को संभालना शुरू किया, उसको इस बड़े पैमाने तक आपने पहुंचाया है जहां पर आज कंपनी है। आप जानना चाहेंगे कि इस पूरे सफर में ऐसे कौन से खास मौके रहे हैं जहां पर आपको वाकई लगा कि एक महिला भी उद्यमी बन सकती है? आप देखिए तो जब मैं वापस आई थी यूएस से इंडिया, मैं बॉम्बे में ही रही हूँ, लेकिन जब मैं वापस आई 2001 में, तो मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस बनाई थी और एक अपॉर्चुनिटी था कि मैं कोई में से एक प्रैक्टिस लेकर उनको उसको एक बिजनेस बना दूँ। तो वही कोशिश रही है लास्ट 25 साल। और जो डॉक्टर सुशील शाह की लैब होती थी, बहुत फेमस थी साउथ बॉम्बे में, उसको लेकर एक बिजनेस बना दिया है जहाँ पे हमने स्केल किया है, उसको इंस्टीट्यूशन बनाया है, डॉक्टर के आगे ब्रांड को बनाया है। और हमारे आज 6000 लोग हैं, 750 सिटीज इंडिया में हैं और 5 कंट्री अफ्रीका में। तो ये जो सफर हुई है एंटरप्रेन्योरशिप की, बहुत काफी रोलर कोस्टर हुई है एंड बहुत मजा आया है, क्योंकि आप देखिए तो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी होती है, वो पेरेंट जैसी जर्नी होती है कि आप जो भी करो, आप जैसे भी हो, आपके कंपनी में ऐसे ही दिखाई देगा आपको कि अगर आप इम्पेशेंट हो तो इम्पेशेंस होगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एम्बिशियस हो तो ऑर्गेनाइजेशन एम्बिशियस होगी। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ मिरर टू योर पर्सनालिटी। और ये बढ़ाकर मुझे आज बहुत गर्व होता है कि हमने एक इतनी अच्छी कंपनी बनाई है जहाँ पे लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेट्रोपोलिस का नाम नाम को। और लगता है कि यहाँ ही जगह है जहाँ पे आपको 100% सही रिजल्ट्स मिलेगी, जो भी आपके बॉडी में हो रहा है। तो ये इस पे गर्व होता है। बिल्कुल। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ना चाहें और हेल्थ केयर वर्कर्स की बात करें तो वह भी महिलाएं हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव लेवल तक पहुंच पाने तक हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं रास्ता छोड़ देती हैं या उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। आपका अनुभव जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो अनुभव है उसमें आपने भी बहुत सारी चुनौतियां झेली होंगी, उनका सामना आपने किया होगा, और आज इस मंच पर आप एक प्रेरणा के तौर पर हैं। तो चुनौतियां जो कि प्रेरित करती हैं लोगों को, दर्शकों को, उसके बारे में कुछ बताइए कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आपने अपने पूरी स्ट्रैटेजी को बदला, अपनी अप्रोच बदली लीडरशिप के इस पायदान पर आने के लिए। नहीं, आप जो कह रहे हैं एकदम सही है। आप देखिए तो जो हर रोज काम करते हैं लैब्स में, फ्लेबोटमिस्ट, वो सब जा काफी हमारे विमेन है। एक्चुअली हमारे आप देखिए मेट्रोपोलिस में तो 45% विमेन है पूरे कंपनी में, वो ज्यादातर बहुत ज्यादा है। और पूरे हेल्थ केयर में आप देखिए तो मेट्रोपोलिस ज्यादा है हेल्थ केयर में, बट फिर भी हेल्थ केयर में ज्यादा काफी हेल्दी नंबर्स हैं डाइवर्सिटी के। लेकिन सीनियर लीडरशिप में काफी कंपनियां में ये नहीं होता है। और ये क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें एक्सटर्नल है, कुछ चीजें इंटरनल है। जो वुमेन होते हैं वो अपने आप को ये पोजीशन में डालते हैं कि अभी बच्चे हो गए हैं, शादी हो गया है, तो मुझे चूज करना होगा। लेकिन ये कभी कभी चॉइस करनी पड़ती है, लेकिन कभी कभी दो चॉइस करनी नहीं पड़ती। आपके मेंटल
माइंडसेट में होता है कि आपको चॉइस करनी पड़ेगी। मैं ऑलवेज वुमेन को बोलती हूँ कि आप दोनों कीजिए, क्योंकि अगर आप वर्कफोर्स से निकलेंगे तो वापस आने में बहुत दिक्कत होती है, और फिर आप नहीं आ पाएंगे, बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप दोनों करिए, पार्ट टाइम करिए, घर से करिए, हाइब्रिड कीजिए, लेकिन आप काम में लगे रहिए। हमारे कंपनी में आप देखिए तो हमारे जो अगर 8-9 टीम मेंबर्स हैं जो सीईओ के नीचे हैं, जो हम सीएक्सओ कहते हैं, उसमें से 2 हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स लेडीज हैं। और ये भी हुई क्योंकि हमने डिसाइड किया लीडरशिप पे कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट बिकॉज ये चेकबॉक्स है, बट क्योंकि बिजनेस ज्यादा बेटर होता है जब विमेन अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जो जैसे वो सोचते हैं, जैसे उनके जो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उनके माइंड में जो आंसर्स आते हैं वो बहुत अलग होते हैं जो मेल के आंसर माइंड में आते हैं, और ये बिजनेस को बहुत हेल्प होता है। तो इसीलिए हमने बहुत फोकस रख के एटलीस्ट 2 रखी हैं। मैं चाहती हूँ कि ये ज्यादा बढ़े। और हमने एक और चीज देखी है कि आपकी कंपनी में अगर आप विमेन चाहते हो और बिजनेस को ये हेल्प होता है, तो ये यही टाइम होगा जब आपके सीनियर लीडरशिप में विमेन है। क्योंकि जो जूनियर विमेन होती है उनको कंफर्ट लगता है जब सीनियर विमेन है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनको कोई दिक्कत हो तो कोई है जो बात कर सके और बता सके को, देखो ये मुझे प्रॉब्लम फील हो रहा है। तो जो सेफ्टी उनको फील होती है वो ज्यादा फील होती है जब सीनियर लीडरशिप में विमेन है। और क्योंकि मेट्रोपोलिस ऑब्वियसली विमेन से चलाया जाता है, जैसे मैं हूँ चेयरपर्सन पे, तो लॉट ऑफ विमेन फील वेरी कंफर्टेबल वर्किंग। बिल्कुल। अमीरा जी, यहाँ पर जेंडर बेस्ड हेल्थ केयर एक्सेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या गैप्स आपको इस पूरे एक्सेस में दिखाई दे रहे हैं भारत में, डायग्नोस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर समझना चाहें, क्या इसको इम्प्रूव करने, बेहतर करने को लेकर कोई कदम उठाए जा रहे हैं? आप देखिए तो हम नॉर्मली हमारे जो बिजनेस है नॉर्मली उसमें भी हमारे कस्टमर्स आप देखिए तो 50% वुमेन है एंड 50% मेल है। तो ऑलरेडी आप देखिए विमेन्स हेल्थ में हम बहुत काम करते हैं, और हम बहुत फोकस करते हैं कि हम कुछ नए टेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते जाए जो उनको हेल्प कर सके। क्योंकि आप देखिए तो विमेन, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब कभी ना आप 75-80 ईयर ओल्ड मैन से बात करो, तो अगर एक टाइम वो हॉस्पिटल में चले जाए तो बहुत आऊ होती है, क्योंकि कभी उन्होंने लाइफ हॉस्पिटल में कभी गए नहीं है। लेकिन आप देखिए तो फॉर अ वुमन फ्रॉम द टाइम शी इज 14, और जब से उनके पीरियड्स आते हैं तो तब तक जब तक वो लेट होते हैं लाइफ में, वो डॉक्टर को मिलते रहते हैं, वो हॉस्पिटल में जाते रहते हैं सर्जरी के लिए, बच्चों के लिए। सो वी आर यूज टू एक्चुअली बेयरिंग पेन एंड डीलिंग विद हेल्थ केयर एज वुमेन, while often men are not. एंड देयरफॉर उनको जब वो थोड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। बट आप देखिए तो विमेन्स हेल्थ में आज के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं जिनोमिक्स के स्पेस में, और सब स्पेस में। एंड women have today many options to diagnose all kinds of things, whether it's cancer, whether it's mental health issues, which are linked to menopause, sometimes which are your ovarian cysts, sometimes which is even your कभी कभी आपकी डिलीवरी ठीक से नहीं होती है आपकी, बच्चा लूज हो जाता है तो किसकी वजह से हुआ है वो भी पता चल जाता है। तो आई थिंक देयर आर मेनी ऑप्शंस फॉर वुमेन, और हम ये इस पे फोकस करते जाएंगे। और सीएसआर में से भी आप देखिए तो हम बहुत वर्क कर रहे हैं। हमारी एक ऐप है जिसका नाम है टू शाई टू आस्क, जो हम सेक्सुअल हेल्थ के बारे में लड़कियां को सिखाते हैं पूरे इंडिया में, जहाँ पे भी हो, विलेजेस में हो, छोटी जगह हो। तो ये ऐप से उनको सब क्वेश्चंस पूछ पाते हैं ना। तो क्या करते हैं लोग ना, गूगल पे जाते हैं, कभी कभी आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, यहाँ पे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट डायरेक्टली वो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। एंड women आर एबल टू आस्क ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन बॉडीज, अबाउट सेक्सुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एंड दे गेट ऑल द रियलिस्टिक साइंटिफिक आंसर्स। तो ये उनको बहुत हेल्प होता है। हम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ वुमेन्स को ये हम हेल्प देते हैं हर साल। राइट। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे कि मेट्रोपोलिस अब जो है विमेंस डायग्नोस्टिक की बात करें, प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करें, एक डेडिकेटेड बिजनेस वर्टिकल के तौर पे आप इसको कैसे बड़ा कर रहे हैं? मीनिंगफुल ग्रोथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कैसे ड्राइव हो पाएगी इस सेगमेंट में? ऑलरेडी मेट्रोपोलिस के एक मीनिंगफुल ग्रोथ ड्राइवर है। आप देखिए तो आई थिंक विमेन्स हेल्थ कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 15 to 17% ऑफ आवर रेवेन्यूज ओवरऑल। अगर मैं सही हूँ तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस
of our business for us. It is already a separate vertical. There are separate people who focus on it. We have an advisory board which is made up of gynecologists, IVF specialists across the country. तो इस एरिया पे, इस विषय पे पूरा ध्यान दिया जाता है. तो जो भी ग्लोबली सबसे इनोवेटिव चीजें आ रही है वो ऑलवेज मेट्रोपोलिस फर्स्ट है जो इंडिया में लेके आती है विमेंस हेल्थ के. राइट, आप क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ी हैं और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई संदेश आपसे जाना जाए जो कि यंग गर्ल्स को और महिलाओं को जो है प्रेरित करे. अगर वो भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह की स्किल्स की अगर हम बात करें, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात करें, कैसे एंटरप्रेन्योर बनने के सफ़र में वो आगे बढ़ सकेंगी? क्या टिप्स देना चाहेंगी उन्हें आप? ये तो बहुत लंबी विषय है, बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैं ऑलवेज कहती हूँ कि जो हमारे माता पिता हमें बताते थे पहले के जमाने में कि ज्वेलरी आपकी सबसे बड़ी एसेट है. वो होता था एक टाइम पे, लेकिन आज आप मुझे पूछिए तो मैं बोलूंगी कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी सबसे बड़ी एसेट है. क्योंकि आप जो भी करोगे लाइफ में, छोटा बड़ा जो भी करोगे आप, कॉन्फिडेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपकी ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी, आप ज्यादा डरोगे, आप जो चीजें आपको डराते हैं आप उससे भागोगे तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं. तो मैंने जो चीज ऑलवेज की है लाइफ में कि जो भी मुझे डर लगता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मुझे वो डर निकालना है. और जब हम डर निकालते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ते हैं और हम अपना वॉइस सुन पाते हैं कि हमें क्या करना है. नहीं तो हमारे सर में, हमारे दिमाग में ऑलवेज किसी और का वॉइस चलता रहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन हम अपनी वॉइस नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है. तो आई वुड से दैट्स नंबर वन. नंबर टू, हमारे कंट्री में बॉयज को थोड़ा ज्यादा इजी रहता है क्योंकि बहुत लोग उनको सपोर्ट करते हैं. कहेंगे कि नहीं नहीं आप जाके काम करो, आप जाओ ट्रैवल करो, बाहर रहो, आप वरी मत करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपके चाचा काका आपको सपोर्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट देके. विमेन के लिए नहीं है ये. विमेन के लिए जब आपको बहुत जाके आपको एंटरप्रेन्योर बनना हो तो यूजुअली एटलीस्ट 10 जो होंगे फैमिली में जो कहेंगे नहीं नहीं क्यों करना है, ये कैसे करोगे, कैसे बैलेंस करोगे, बहुत डिफिकल्ट होगा, कुछ इजी काम कर लो, जो आपको पार्ट टाइम मिलेगा वो कर लो. तो बहुत जन होंगे जो आपको डिसुएड करेंगे, आपको बोलेंगे कि मत करना. और आप में ही ये आत्मविश्वास रहना है, आप में ड्रीम रहना है कि आप जाके आपको करना दे और दिखाना है. तो ये जो हमारी कन्विक्शन होती है, स्ट्रेंथ होती है अपने ओन माइंड में, एंड विमेन बहुत स्ट्रांग होती है. तो हमें अपने माइंड में स्ट्रेंथ दिखाना है कि हमें चूज करने की जरूरत नहीं है. हम बच्चे भी कर सकते हैं, फैमिली भी कर सकते हैं, हम बिजनेस भी बना सकते हैं अगर हमारा थोड़ा सपोर्ट हम ले ले. और अगर हम पैसे बना के हम थोड़ा अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं, हम अपने फैमिलीज को फाइनेंशियली एम्पावर कर सकते हैं. तो यही दिशा से इंडिया भी बहुत आगे बढ़ेगी और आपकी फैमिली भी आगे बढ़ेगी. तो यही 2-3 थॉट्स हैं जो मैंने यूज किए हैं और आई होप मेनी यंग गर्ल्स इन आवर कंट्री. अच्छा लगा मीरा आपसे बातचीत करके. आपने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्र भी हमारे साथ साझा किए. धन्यवाद आज समय देने के लिए. चलिए इसी नोट पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन महिला दिवस का ये जश्न जारी है. मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद.